मेरा नाम अंजलि है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे पिताजी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, बहुत सादे और अपने उसूलों पर टिके रहने वाले इंसान। हमारी ज़िंदगी कम कमाई में भी आराम से गुजर रही थी। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने अपनी दुनिया सपनों में ही काटी और मेरे उन्हीं सपनों का राजकुमार कोई और नहीं, मेरे पापा के दोस्त का बेटा अमर था। अमर न सिर्फ शकल सूरत में हैंडसम था, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा रुतबा और आकर्षण था कि मैं हमेशा उसकी तरफ खिंची चली जाती थी। खुशकिस्मती देखो कि ये प्यार एक तरफा नहीं था। अमर भी मुझे उतने ही दिल से चाहने लगा था जितना मैं उसे चाहती थी। जब अमर की तरफ से रिश्ता आया तो मेरे माता पिता को मना करने की कोई वजह ही नहीं मिली। परिवार एक ही था, लड़का नौकरी करता था और सबसे जरूरी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हुईं। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। जब मैंने शादी वाले लाल लहंगे में खुद को आईने में देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं वही अंजलि हूँ जो कल तक कॉलेज की किताबों में गुम रहा करती थी। आज मैं अमर की दुल्हन बन चुकी थी। अमर के घर में जो अब मेरा भी घर था, लोग ज्यादा नहीं थे, सिर्फ मेरी सास जो मेरी आंटी भी थी और अमर की एक बहन। ससुर जी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। घर का माहौल बहुत अपनेपन वाला था। क्योंकि मैं अपनी आंटी की बहू बनी थी, इसलिए सास बहू का टेंशन वाला माहौल तो जैसे था ही नहीं। आंटी मुझे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। शादी के शुरू के दिन एकदम हवा की तरह निकल गए। मैं अमर के प्यार में पूरी तरह डूबी हुई थी और अमर भी मुझ पर जान छिड़कता था। घर में मेरी हैसियत किसी रानी से कम नहीं थी। छोटी से छोटी चीज पर भी मेरी राय ली जाती थी, चाहे ननद की शादी की बात हो या घर का कोई सामान। हर चीज मेरी मर्जी से तय होती थी। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ और अब मेरी जिंदगी में कोई दुख या परेशानी आ ही नहीं सकती। अमर की नौकरी विदेश में थी। वो एक अच्छी कंपनी में काम करता था और शादी के लिए खास छुट्टी लेकर आया था। मुझे पता था कि उसे वापस जाना पड़ेगा, पर शादी के उन नशीले दिनों में मैं उस जुदाई का ख्याल झटक देती थी। शादी के 2 महीने ऐसे गुजरे जैसे पलक झपकते। फिर वो दिन भी आ गया जब अमर को वापस विदेश जाना था। फ्लाइट का टाइम करीब आते आते मेरा दिल बैठने लगा। अमर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंजलि उदास मत हो, बस 6 महीने या साल भर की बात है, फिर वापस आऊंगा। तुम माँ और मेरी बहन का ध्यान रखना। मैंने आंसू रोकते हुए कहा, आप टेंशन मत लो, सब संभाल लूंगी, बस जल्दी आने की कोशिश करना। अमर के जाने के बाद घर अचानक खाली खाली लगने लगा। माँ जैसी सास और नंद साथ थी, लेकिन पति के बिना जिंदगी बिल्कुल फीकी हो गई थी। दिन तो कामों में निकल जाते, पर रातें बहुत मुश्किल हो गई थीं। मैं घंटों बैठकर अमर की फोटो देखा करती थी और उसके फोन का इंतजार करती रहती थी। शुरू के कुछ हफ्ते ऐसे ही निकले, फिर धीरे धीरे आंटी के बर्ताव में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वो अक्सर मुझे गौर से देखती और हर दूसरे दिन बच्चों का जिक्र छेड़ देती। एक दोपहर हम सब आंगन में धूप सेक रहे थे कि आंटी बोली, अंजलि तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। अब भगवान तुम्हें जल्दी से अच्छी खबर दे दे तो घर में भी रौनक आ जाएगी। बच्चे होंगे तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। मैं हल्का सा शर्मा कर बोली, हाँ माँ जी, भगवान की मर्जी। सास ने आगे कहा, अरे बेटा, मैं तो शादी के अगले महीने ही प्रेग्नेंट हो गई थी। पूरे 10 महीने बाद अमर मेरी गोद में आया था। हमारे टाइम में इतनी देर नहीं लगती थी। उनकी ये बात मेरे दिल को हल्का सा चुभ गई। अभी तो शादी को मुश्किल से 3-4 महीने हुए थे और अमर भी बाहर था। फिर भी मैंने सोचा, चलो बड़ी बूढ़ियों की दुआ समझकर नजरअंदाज कर देती हूँ। पर मुझे क्या पता था कि ये बातें आगे जाकर मेरे लिए कितनी भारी पड़ने वाली हैं। घर में ज्यादातर मैं और सास ही रहते थे, क्योंकि ननद अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। सास का पूरा ध्यान अब मुझ पर ही होता था। वो हर थोड़े दिनों में पूछती, कैसी तबीयत है, कोई खास खबर तो नहीं। मैं धीरे से नहीं कहती तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा साया उतर आता। मेरा मन अंदर ही अंदर घुटने लगता कि शादी के तुरंत बाद बच्चा होना इतना जरूरी होता है। अभी तो मेरी उम्र ही क्या थी, लेकिन शायद हमारा समाज बहू को बहू से ज्यादा माँ के रूप में देखना पसंद करता है।
मैंने ये बात कई बार फोन पर अमर से शेयर की। अमर, आंटी रोज बच्चों की बातें करती हैं, मुझे अजीब लगता है। अमर हमेशा मुझे संभालते हुए कहता, अंजलि तुम टेंशन मत लो, माँ बूढ़ी हैं, पोते पोती देखने की इच्छा है इसलिए बोलती हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, भगवान जब चाहेगा देगा। तुम इन बातों को दिल पर मत लिया करो। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल शांत हो जाता। मुझे लगता अगर अमर मेरे साथ है तो कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत मेरे लिए क्या मोड़ लेकर खड़ी थी ये मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। 6 महीने बहुत भारी लगे, जैसे सालों का इंतजार हो, लेकिन आखिर अमर वापस आया। उसके आते ही जैसे घर में फिर से जान आ गई। मैंने अपना हर अकेलापन, हर दुख उसके गले लगकर भुला दिया। लगा अब सब ठीक हो जाएगा, अमर साथ है तो कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। लेकिन मैं गलत थी। मेरी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अमर के वापस आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक सुबह नाश्ते पर सास ने फिर वही बात छेड़ दी। उन्होंने चाय का कप रखते हुए कहा, अंजलि अब तो अमर भी वापस आ गया है, अब तो हमें कोई खुशखबरी सुना दो। मोहल्ले की औरतें पूछती हैं तो मैं क्या जवाब दूं? मेरा निवाला गले में अटक गया। मैंने नजरें झुकाकर कहा, अभी तो अमर को आए हुए सिर्फ हफ्ता हुआ है। सास ने तुरंत कहा, तो क्या हुआ, शादी को तो 7-8 महीने हो गए हैं। देखो सोनी की बहू को, शादी के 1 साल के अंदर ही बच्चा होने वाला है। मैं तो कहती हूँ तुम अपना चेकअप करवा लो या किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। अमर ने बात संभालने की कोशिश की। माँ, आप भी ना नाश्ते पर ये बातें क्यों करती हैं? अभी तो मैं आया हूँ, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, भगवान सब देगा, बच्चा भी। सास ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम तो बस बीवी की तरफदारी करो। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कल को कोई दिक्कत ना आ जाए। मेरा मन करता है कि मरने से पहले अपने पोते का चेहरा देख लूं। ये मरने से पहले वाला डायलॉग उनका सबसे बड़ा हथियार था। इसके बाद हम दोनों चुप हो जाते थे। रात को कमरे में मैंने अमर का हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल बहुत भारी था। अमर, माँ क्यों नहीं समझती? उनकी बातें मुझे अंदर तक तोड़ देती हैं। मुझे लगता है जैसे मुझ में ही कोई कमी है। अमर ने मुस्कुराकर मेरे माथे पर किस किया और बोला, अंजलि, माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो। वो पुराने जमाने की सोच वाली औरत है, उनकी समझ बस वहीं तक है। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर भी कहते हैं कि टेंशन लेने से भी दिक्कत हो जाती है। तुम बस खुश रहा करो। लेकिन अमर, अगर सच में बच्चा नहीं हुआ तो? मेरे लहजे में छुपा डर बाहर आ गया। अमर थोड़ा सख्त होकर बोला, ऐसा क्यों नहीं होगा हो? और अगर देर हो भी गई तो क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। तुम मेरी जिंदगी हो अंजलि, बाकी सब बाद में आता है। उनकी बातों ने मुझे उस वक्त तो हिम्मत दे दी, लेकिन डर मेरे अंदर कहीं चिपक कर बैठ गया। अमर की छुट्टियां खत्म हुई और वो वापस चले गए। घर फिर से सूना हो गया। इस बार आंटी का बर्ताव पहले से भी ज्यादा कड़वा हो गया था। हर महीना मेरे लिए एक इम्तिहान था। जब उम्मीद टूटती तो आंटी के चेहरे पर वो तंज देखना मुश्किल होता। वो चुभते हुए जुमले बोलती और मैं कमरे में जाकर घंटों रोती रहती। बस ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। 6 महीने बाद अमर फिर आए। फिर वही उम्मीदें, वही पूजा पाठ, वही दवाइयाँ और आखिर में वही मायूसी। इस बार अमर 2 महीने की छुट्टी पर आए थे। मैंने ठान लिया था कि अब कुछ करना ही होगा। एक रात मैंने हिम्मत करके कहा, अमर, डॉक्टर कहते हैं शायद दूरी की वजह से दिक्कत हो रही है। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप मुझे बाहर ले चलो या फिर आप कुछ महीने यहाँ आ जाओ। हम साथ रहेंगे तो भगवान हमारी सुन लेगा। अमर ऐसे चौंके जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। नहीं अंजलि, ये नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत कहा, क्यों नहीं हो सकता? मैंने जिद की, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे साथ रहना मेरा हक है। अमर नरमी से बोले, अंजलि तुम जानती हो माँ बूढ़ी हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बहन की शादी हो चुकी है, अब वो अपने घर की है। अगर मैं तुम्हें ले गया तो माँ का ध्यान कौन रखेगा? ये घर टूट जाएगा। घर माँ के लिए है, मैं तुम्हें वहां नहीं बुला सकता। तुम्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरा गला भर आया। तो क्या हमारी होने वाली संतान की कोई अहमियत नहीं? मेरी आंखों में आंसू आ गए। अमर ने मुझे गले लगा लिया। अहमियत है, बहुत है, लेकिन माँ की सेवा भी जरूरी है। तुम यहाँ इलाज करवाओ, मैं पैसे भेजता रहूंगा, फिक्र मत करो।
अगली बार जब मैं आऊंगा ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं चुप हो गई। अमर की मजबूरी सामने थी, या शायद ये मजबूरी कुछ और थी जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने अपनी ख्वाहिश दबा दी और उसी घर में रहने लग गई जहां हर दीवार मुझे काटने दौड़ती थी। अमर फिर चले गए। इस बार मैंने तय कर लिया था कि बस अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना। मैंने शहर की सबसे बड़ी लेडी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। मुझे पता करना था कि असल समस्या क्या है। अमर के आने से पहले मैंने इलाज शुरू करवा दिया। डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए। वो बहुत गंभीर और समझदार औरत थी। रिपोर्ट्स आने के दिन मैं उनके क्लिनिक में बैठी थी। दिल धक धक कर रहा था। डॉक्टर ने रिपोर्टें रखी और चश्मा ठीक करके मेरी तरफ देखा। उनकी नज़र में कुछ अजीब सा दर्द था। देखो बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। डॉक्टर की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। क्या मतलब डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? मेरे हाथ कांपने लगे। तुम्हारी रिपोर्ट्स में काफ़ी दिक्कतें हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से तुम्हारे यहाँ बच्चा होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। सच कहूँ तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। ये शब्द नहीं थे, जैसे किसी ने मुझ पर बिजली गिरा दी हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सब कुछ घूमने लगा। कानों में आवाजें गूंजने लगीं। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी गोद हमेशा खाली रहेगी। डॉक्टर, दोबारा चेक कर लीजिए, शायद गलती। मेरी आवाज़ टूट गई। मैंने 2 बार चेक किया है। सॉरी अंजलि। मैं क्लिनिक से कैसे निकली, घर कैसे पहुंची, मुझे कुछ याद नहीं। बस एक ही बात दिमाग में बज रही थी, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। घर पहुंचकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल था, अमर को क्या बताऊंगी? वो हर बार उम्मीद लेकर आते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं बांझ हूं, तो क्या वो मुझे रखेंगे? क्या आंटी मुझे इस घर में रहने देंगी? नहीं, सच नहीं बता सकती। ये रात छुपाना ही पड़ेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कब तक, कैसे? वक्त उड़ता गया। 9 साल, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उन 9 सालों में मैंने कितनी जिंदगियां जी ली, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। हर साल अमर आता, कुछ दिन रहता, उम्मीद जगती, पूजा पाठ होता, टेस्ट होते, और फिर वही मायूसी। मैं अपना राज सीने में दबाए रहती। डर बढ़ता जा रहा था। अमर भी अब थके थके से रहने लगे थे। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखती थी। मैं उन्हें ढांढस देती रहती कि भगवान सब ठीक कर देगा, लेकिन मेरा अंदर का डर मुझे चैन नहीं लेने देता था। इस बार जब अमर आए तो माहौल कुछ बदला हुआ था। आंटी की तबीयत काफी खराब रहती थी और उनका सब्र खत्म हो चुका था। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी कि आंटी के कमरे से तेज आवाजें आने लगी। मैं चुपके से दरवाजे के पास जाकर सुनने लगी। आंटी गुस्से में बोली, अमर मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। 9 साल हो गए हैं। 9 साल से मैं लोगों के ताने झेल रही हूँ। ये दिल चीर देते हैं। अमर ने शांत आवाज में कहा, माँ मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें अंजलि का क्या कसूर है? ये तो भगवान की मर्जी है। आंटी तुरंत बोली, कसूर किसी का भी हो, घर तो खाली है। देख बेटा, मैं मरने से पहले पोते का चेहरा देखना चाहती हूँ। अगर इस बार भी अंजलि माँ नहीं बनी तो मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। लड़की भी देख ली है, बस तेरी हाँ का इंतजार है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे यकीन था अमर मना कर देंगे, मेरी तरफदारी करेंगे, लेकिन अगले ही पल मैंने वो सुना जिसने मेरी दुनिया हिला दी। अमर ने गहरी सांस ली और माँ का हाथ पकड़कर बोला, ठीक है माँ, आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं। अगर इस बार भी बच्चे की खबर नहीं मिली तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मैं तैयार हूँ। ये शब्द मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गए। अमर राजी हो गए। वो अमर जो कहते थे कि अंजलि तुम मेरी जिंदगी हो, आज वो दूसरी लड़की को घर में लाने के लिए तैयार थे। मुझे लगा जैसे कमरे की छत मेरे सिर पर गिर गई हो। मेरे पैरों में ताकत नहीं रही थी। मैं दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। अब क्या होगा? मेरा पति दूसरी शादी कर लेगा तो मेरी हैसियत इस घर में क्या रह जाएगी? यहाँ मेरी इज्जत अब कोई मायने नहीं रखेगी। दूसरी लड़की आते ही वो मुझे दबा कर रखेगी और शायद घर से निकाल भी दे। इस डर ने मुझे अंदर से पूरी तरह से घेर लिया। मैं इसी सदमे में थी कि अचानक कमरे से अमर की चीख सुनाई दी, माँ, माँ क्या हुआ आपको? आंटी ने आंखें खोली। मैं दौड़कर अंदर गई। आंटी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उनकी आंखें जैसे छत को घूर रही थी और सांस थम गई थी। अमर पागलों की तरह उन्हें झकझोर रहे थे, लेकिन वो जा चुकी थी। अचानक
सब कुछ बंद होने के बाद आंटी की मौत हो गई थी। उस वक्त घर में हाहाकार मच गया। रोना, चिल्लाना, अंतिम संस्कार का इंतजाम और कफन अर्थी का सब इंतजाम जैसे किसी सपने की तरह गुजर गया। जहां मुझे आंटी की मौत का दुख था, वहीं दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खुशी भी थी कि शायद अब अमर दूसरी शादी का इरादा बदल दे। आंटी ही थी जो रोज जोर देती थी, अब वो नहीं रही तो शायद मेरा घर बच जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी उम्मीद गलत थी। अमर का इरादा नहीं बदला था। एक रात वो चुपचाप मेरे पास बैठे और बोले, अंजलि, माँ की आखिरी इच्छा थी कि घर आबाद रहे। उनकी आत्मा को तकलीफ नहीं दे सकता। मुझे बच्चा चाहिए हर हाल में। अमर की आंखों में एक अजीब सा अडिगपन था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो अब भी दूसरी शादी करने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्हें संतान की चाहत थी। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे अपना घर बचाने के लिए कुछ भी करना था, चाहे कितना भी बड़ा झूठ क्यों न बोलना पड़े। अगली सुबह उठते ही मैंने सर पकड़ लिया और जानबूझकर चक्कर आने का नाटक किया। क्या हुआ अंजलि, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अमर ने फिक्र से पूछा। मैंने धीरे से कहा, पता नहीं अमर, सुबह से मितली हो रही है और सर भी घूम रहा है। अमर के चेहरे पर चमक आ गई। शायद वही बात है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरा प्लान सही निकला। हम डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे। वहां भीड़ थी, इसलिए अमर को बाहर वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। मैं अंदर गई। डॉक्टर अपनी फाइलों में व्यस्त थी। ये वही डॉक्टर थी जिन्होंने मुझे मेरे बांझपन की रिपोर्ट दी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और तेजी से उनके पास जाकर अपना पर्स खोला। नोटों की भारी गड्डी डॉक्टर के सामने रख दी। डॉक्टर चौंक गई। अंजलि, ये क्या है और तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था कि अब इलाज से कोई फायदा नहीं। मैंने दोनों हाथ पकड़ लिए। डॉक्टर साहिबा, ये इलाज के लिए नहीं है, ये मेरी जिंदगी बचाने के लिए है। मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। मैंने जल्दी से कहा, बाहर मेरा पति बैठा है, वो दूसरी शादी करने वाला है क्योंकि हम बच्चे नहीं कर पा रहे। अगर उसे पता चल गया कि मैं नहीं कर सकती तो वो मुझे छोड़ देगा या किसी दूसरी लड़की को घर में बैठाएगा। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज अमर को कह दो कि मैं उम्मीद में हूँ। डॉक्टर गुस्से में खड़ी हो गई। तुम पागल हो गई हो अंजलि, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा गैर मर्यादित काम कैसे कर सकती हूँ? मैं उनके कदमों में बैठ गई। डॉक्टर साहिबा, भगवान के लिए मेरी मजबूरी समझिए। मेरा घर उजड़ जाएगा। आप जितना चाहे पैसे ले लीजिए, बस एक बार झूठ बोल दें। डॉक्टर कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने मुझे उठाया। उनकी आंखों में पैसों की चमक और थोड़ी सहानुभूति भी थी। देखो अंजलि, मैं तुम्हारे लिए झूठ बोल दूंगी, लेकिन सोचो इसका अंजाम क्या होगा। 9 महीने बाद जब सच सामने आएगा कि तुम माँ नहीं बनने वाली थी, तो अमर का इजहार क्या होगा? तब कौन बचाएगा तुम्हें? मैं आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे नहीं पता डॉक्टर साहिबा, अभी बस अपने पति को रोकना है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और नोटों की गड्डी अपनी दराज में रख दी। ठीक है, बुलाओ अपने पति को। मैं बाहर गई और अमर को इशारा किया। वो जल्दी से अंदर आए। जी डॉक्टर साहिबा, सब ठीक है ना? अंजलि को क्या हुआ? डॉक्टर मुस्कुराई। मुबारक हो मिस्टर अमर, आपकी प्रार्थना पूरी हो गई। अंजलि उम्मीद से है। अमर खुशी से कुर्सी से उठकर उछल पड़े। सच? मैं पिता बनने वाला हूँ? हाँ, रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं। अब अंजलि का ख्याल रखना। अमर ने मेरे माथे पर हाथ फेर दिया। वो बेहद खुश थे। बाहर निकलते ही वो पूरे घर में जैसे उड़ रहे थे। लेकिन अंदर मेरा दिल बार बार पूछ रहा था, ये झूठ कब तक चलेगा? 6 महीने बाद अमर वापस आएंगे, तब मैं क्या करूंगी? दिन बीतते गए। मैं ढीले कपड़े पहनकर पेट पर पैड बांधती ताकि वीडियो कॉल पर सब सच लगे। फोन पर अमर हमेशा पूछते, अंजलि, बच्चा लाते मारता है या ना? मैं झूठ बोल देती, हाँ अमर बड़ा शरारती है। अमर हंसते, बिल्कुल मुझ पर गया होगा। 6ठे महीने में अमर ने फोन किया, अंजलि, बड़ी दिक्कत है, कंपनी ने छुट्टी रद्द कर दी, शायद मैं डिलीवरी पर नहीं आ पाऊंगा। मेरे लिए ये वरदान जैसा था। मैंने उदासी का नाटक किया। ये तो बहुत बुरी बात है अमर। उन्होंने दिलासा दिया, तुम हिम्मत रखो, मैं पैसे भेज रहा हूँ, तुम अच्छे अस्पताल में डिलीवरी कराओ। अमर के ना आने से मुझे थोड़ा समय मिला, लेकिन 9 महीने का दिन करीब आ गया।
अब मैं क्या करूं? झूठ का आखिरी दिन आ चुका था। अमर का फोन लगातार आ रहा था। मेरा दिल डर से सिमट रहा था। आखिर मैंने एक और फैसला किया। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलने का फैसला कर लिया। मैंने फोन उठाया और अपनी आवाज में बनावटी खुशी भरते हुए कहा, मुबारक हो अमर, हमारे यहाँ बेटी हुई है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही और फिर अमर की खुशी में डूबी आवाज गूंजी, क्या बेटी? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अंजलि, तुम सच कह रही हो? हमारी बेटी? वो किस पर गई है? तुम ठीक हो ना? मैंने आंखें बंद कर ली। मेरा दिल मुझे डांट रहा था क्योंकि ये सब झूठ था। ना कोई अस्पताल था, ना कोई बच्चा, ना कोई डिलीवरी। मैं बोली, हाँ अमर, बिल्कुल आप जैसी है, बहुत प्यारी है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी। अंजलि, मैं अब एक दिन भी यहाँ रुक नहीं सकता। मैं कल ही टिकट करवा रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी को देखना है। अमर ने बेहद उत्साहित होकर कहा। ये सुनते ही मेरा हाथ कांप गया। फोन का रिसीवर गिरते गिरते बचा। वो सच में आ रहे थे। अब मैं क्या करूंगी? मैंने लड़की के पैदा होने की खबर तो दे दी थी, लेकिन लड़की कहाँ से लाऊंगी? सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने और समय निकालने के लिए मैंने सब किया था, पर अब मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। जब अमर आएंगे और असलियत जानेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगले दिन सुबह सुबह फोन बजा। दूसरी तरफ अमर थे और उनकी आवाज में खुशी से ज्यादा घबराहट थी। अंजलि, तुम यकीन नहीं करोगी, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। फ्लाइट कंफर्म हो गई है। मैं बस विमान में चढ़ने ही वाला हूँ। कल सुबह तक मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, अपनी बेटी के पास। अमर ने फोन काट दिया। मोबाइल मेरे हाथ से फिसलकर गोद में गिर गया। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कमरे की दीवारें भी जैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी। सिर्फ 24 घंटे। इतनी जल्दी मैं बच्चा कहाँ से लाऊं? क्या मैं बाहर जाऊं और किसी से बच्चा खरीद लूं? किसी से मांग लूं? मैं पागलों की तरह कमरे में चक्कर लगाने लगी। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब मेरा झूठ खुलने वाला है। अमर आएंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि कोई बच्चा नहीं है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घबराहट में मैंने चुनरी ओढ़ी, गाड़ी की चाबियां उठाई और निकल गई। खुद नहीं पता था कि कहाँ जा रही हूँ, बस गाड़ी चलाती रही। दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, कुछ कर अंजलि, वरना सब खत्म हो जाएगा। एक सिग्नल पर गाड़ी रुक गई। मेरा सिर स्टीयरिंग पर था और आंखों से आंसू झर रहे थे। तभी शीशे पर टकटक हुई। मैंने घबराकर सिर उठाया। एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, उम्र मुश्किल से 8-9 साल। कपड़े फटे पुराने, बाल बिखरे हुए, लेकिन उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, शायद 2 महीने की। मैंने शीशा नीचे किया। बच्चा बोला, दीदी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। मेरी माँ इस बच्ची को जन्म देते समय मर गई थी। इसके दूध के पैसे नहीं हैं। सुबह से भूखी है, कुछ मदद कर दो। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। एक अजीब सा ख्याल आया। ये भगवान का इशारा है या मेरा पागलपन? मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे अपनी डूबती हालत से निकलने का रास्ता दिख गया। मैंने पर्स से पैसे निकाले और उसकी हथेली में रख दिए। फिर उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? और इस बच्ची को माँ की? बच्चे ने मासूमियत से सिर हिलाया। मैंने गहरी सांस ली। ये बच्ची मुझे दे दो। तुम इसका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, भरपूर प्यार दूंगी। इसे वो सब मिलेगा जो तुम नहीं दे सकते। बच्चा पहले झिझका, फिर उसका चेहरा ऐसा लगा जैसे गरीबी और भूख ने उसे उम्र से पहले बड़ा कर दिया हो। शायद कई दिनों से वो और ये बच्ची भूखे थे। उसने आखिरकार बच्ची मेरी गोद में थमा दी। मैंने उस नन्ही सी जान को पकड़ा तो मेरे अंदर एक अजीब सी शांति उतर गई। वो रो रही थी। मैंने उस बच्चे को और पैसे दिए और शीशा ऊपर कर लिया। मैं बच्ची को घर ले आई, उसे नहलाया, साफ सुथरा किया, दूध पिलाया, फिर तुरंत बाजार जाकर ढेर सारी चीजें खरीदी। कपड़े, खिलौने, पाउडर, तेल, लोशन, सब कुछ। रात हो चुकी थी। बच्ची गहरी नींद में थी। मैं उसकी मासूम सूरत देख रही थी और सोच रही थी कि कल जब अमर आएंगे तो क्या वो पहचान पाएंगे कि ये उनकी नहीं है। डर अभी भी था, लेकिन अब मेरी गोद खाली नहीं थी। मेरे पास वो बच्ची थी जिसे मैं अपनी औलाद बनाकर पेश करने वाली थी। अगले दिन सुबह मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अमर आज आने वाले थे।
मैंने बच्ची को नए कपड़े पहनाए, खूब तैयार किया, घर को दुल्हन की तरह सजाया ताकि अमर को जरा भी शक न हो। तभी घंटी बजी। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने नकली मुस्कान बनाई और दरवाजा खोला। सामने अमर खड़े थे, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में ऐसी चमक जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अंजलि, अमर ने कहा और मुझे गले लगा लिया। मैं मजबूरी में मुस्कुरा रही थी लेकिन अंदर से बुरी तरह कांप रही थी। अमर, आपने बहुत देर लगा दी, मैंने कहा। अमर उत्सुकता से बोला, मेरी बेटी कहाँ है? मैं उसे देखने के लिए कब से बेचैन हूँ। मैं तुरंत अंदर गई और बच्ची को उठाकर बाहर लाई। ये देखिए अमर, ये है हमारी बेटी। अमर ने हाथ बढ़ाए लेकिन जैसे ही उनकी नजर बच्ची के चेहरे पर पड़ी, उनका हाथ हवा में रुक गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। अमर, क्या हुआ? गोद में क्यों नहीं ले रहे? मैंने घबराकर पूछा। अमर की आंखें बच्ची पर टिकी थीं, उनमें अजीब सा डर था। ये बच्ची ये बच्ची हमारी है? उनकी आवाज बदल गई थी। हाँ अमर, तुम्हारी और मेरी। क्या हुआ? अमर ने अचानक मेरी तरफ देखा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसी ही है। वो खुद से बुदबुदा रहे थे। कौन सी? अमर, साफ साफ कहो। मेरा दिल बैठने लगा। अचानक अमर ने मेरे कंधे पकड़कर जोर से हिलाया। मुझे सच बताओ अंजलि, ये बच्ची कहाँ से आई है? अभी इसी वक्त मुझे इसकी असली माँ के पास ले चलो। मैं हक्का बक्का रह गई। क्या मतलब आपका? मैं ही तो हूँ इसकी माँ। आप कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अमर अचानक चीख पड़े। मैं जानता हूँ तुम इसकी माँ नहीं हो। तुमने बस इसे पाला है। इसकी असली माँ कोई और है। इसकी आंखें बता रही हैं, इसका चेहरा बता रहा है। मेरे हाथ पर ढीले पड़ गए। अमर को कैसे पता चला? क्या डॉक्टर ने बता दिया? पर डॉक्टर तो अपनी तरफ से सब कुछ छुपा चुकी थी। अमर, आप सफर से आए हो, थक गए हो, आपको आराम की जरूरत है। इतनी ठंड में मैं कैसे इस बच्चे को बाहर लेकर जा सकती हूँ? मैंने बात टालनी चाही, पर अमर ने मेरी एक न सुनी। उनकी हालत अजीब थी। वो दीवानी सी नजरों से बच्चे को देख रहे थे। मुझे आराम नहीं करना, मुझे अपने गुनाह की माफी मांगनी है। तुमने नहीं बताया, ये सब ऊपर वाले का हिसाब है। मुझे इसकी माँ के पास ले चलो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी। ये बच्ची मेरी ही है अमर। लेकिन वो फिर बोले, भगवान के लिए अंजलि, मुझे उस जगह ले चलो जहां से तुम इसे लाई थी। अगर सच नहीं बताया तो मैं सच में जान दे दूंगा। अब मुझे लगा झूठ छुपाने का कोई मतलब नहीं। मैंने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता इसकी माँ कौन है। मैंने इसे एक भिखारी लड़के से लिया था। उसने कहा था कि इसकी माँ मर चुकी है। अमर हक्के बक्के मेरी तरफ देखने लगे। कौन लड़का? कहाँ मिला था? मैंने सब बता दिया। वो लड़का चौराहे पर मिला था। उसने कहा था वो इसका भाई है। जैसे अमर को करंट लग गया हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, दूसरी बाह में बच्ची को उठाया और तेजी से घर से बाहर निकल पड़े। चलो, मुझे वो लड़का ढूंढना है। मैं हैरान थी। क्या हुआ अमर? ये बच्ची किसकी है? और आप उस औरत को कैसे जानते हो जिसकी ये बच्ची है? अमर कुछ नहीं बोले, बस मुझे खींचते हुए गाड़ी में बिठाया। रात का अंधेरा और गहराता जा रहा था। सड़कें सुनसान थीं और हमारी गाड़ी हवा जैसी तेज चल रही थी। अमर का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वो बार बार पीछे सीट पर लेटी बच्ची को देख रहे थे। मेरे दिल में डर बढ़ता जा रहा था। बहुत देर तक चुप रहने के बाद आखिर मैंने हिम्मत करके पूछा, अमर प्लीज बताओ, मामला क्या है? आप किस औरत की बात कर रहे हो और इस बच्ची को अपनी बच्ची क्यों कह रहे हो? अचानक अमर ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। तुम पूछ रही थी ना कि ये बच्ची किसकी है? सुनो अंजलि, ये बच्ची मेरी है, मेरा खून। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। क्या मतलब? ये आप क्या बोल रहे हो? वो बिना मेरी तरफ देखे बोले, मैंने तुमसे बड़ा धोखा किया है अंजलि। मैंने उस औरत से छुपकर शादी की थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी? आपने दूसरी शादी कर ली थी? मुझे बताया भी नहीं। हाँ, उनकी आवाज भर्रा गई। जब मैं बाहर काम करता था तब यहाँ भारत में ही एक बहुत गरीब और अकेली औरत मिली थी। उसे सहारे की जरूरत थी और फिर पता ही नहीं चला कब हम दोनों ने मंदिर में चुपके से शादी कर ली। उससे मुझे एक बेटा भी था। बेटा? मेरा सर घूमने लगा।
तो वो भिखारी लड़का? हाँ, अमर ने सिर हिलाया। वही मेरा बेटा है। मैं जब भी छुट्टियों में आता था, तुमसे मिलने के बाद चोरी छुपे उसी से मिलने जाता था। फिर एक बार जब मैं वापस आया तो उसने कहा कि अब सबको बता दो। वो अब छुपकर नहीं रहना चाहती थी। उसने अपने बच्चे की कसम देकर मुझसे कहा था कि सच बता दूं। मैंने वादा किया, पर मैं डर गया। अम्मा क्या कहेंगी, तुम क्या कहोगी, सब टूट जाएगा। वो बोलते बोलते रो पड़े। मैं डर गया और ऐसे ही फिर बाहर लौट गया, उसे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है और ये बच्ची उसी की ही निशानी है। मेरे कान जैसे सुन्न हो गए। मैंने अमर को हमेशा एक फरिश्ते के जैसा समझा था, लेकिन वो भी आखिर इंसान ही निकले और उनसे भी गलती हो गई थी। अमर ने धीमी आवाज में कहा, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ अंजलि। मुझे नहीं पता था मेरे जाने के बाद उसके साथ क्या बीता। बस मुझे उस जगह ले चलो। गाड़ी उसी चौराहे पर रुक गई। रात बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। अमर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, वो पागलों की तरह बाहर उतर गए। मैं भी गोद में बच्ची उठाए उनके पीछे दौड़ी। सड़क के किनारे जहां मुझे वो बच्चा मिला था, वो उसी जगह बैठा कांप रहा था। उसके पास अब बस एक फटी हुई चादर थी और वही ओढ़कर वो ठंड से जूझ रहा था। अमर ने उसे दूर से ही पहचान लिया। वो भागते हुए उसके पास पहुंचे। बेटा, अमर ने पुकारा। बच्चा घबरा गया, थोड़ा पीछे हट गया। शायद वो अमर को पहचान ही नहीं पाया था या अंधेरे की वजह से ठीक से देख नहीं सका। अमर घुटनों के बल बैठ गए, उसके कंधों को थाम कर बोले, मेरी तरफ देख, मैं तेरा पापा हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। बच्चा ठिठक कर देखता रह गया। मैं भी उनके पास पहुंच चुकी थी। बच्चे को देखते ही मेरा दिल कचोट गया। अमर ने रोते हुए पूछा, तेरी माँ कहाँ है? मुझे उसके पास ले चल, मुझे उससे माफी मांगनी है। बच्चा थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने कांपते कांपते अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी तस्वीर निकालकर अमर को दे दी। उसने धीमे से कहा, ये मेरी माँ की तस्वीर है। वो तो मेरी ये गुड़िया बहन पैदा करते करते भगवान के पास चली गई। अमर उस तस्वीर को पकड़कर जैसे पत्थर हो गए। अगले ही पल वो चीखते हुए रो पड़े। वो तस्वीर उसी औरत की थी जिसे अमर ने वादा करके भी छोड़ दिया था। मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे ही मार दिया। अमर सड़क पर सिर रखकर रोने लगे। मैं सन्न खड़ी सब देख रही थी। मेरे पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं था। मेरा पति सड़क पर किसी अपराधी की तरह बैठा रो रहा था और उसके सामने उसका अपना छोटा बेटा खड़ा था, जिसे उसने सालों तक बाप के साए से दूर रखा था। अमर सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठे थे और उस मैले कुचैले बच्चे को सीने से ऐसे लगा रहे थे जैसे खोया हुआ खजाना मिल गया हो। उनकी हिचकियां रुकी नहीं रही थी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों। अमर की आवाज फट चुकी थी। मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। बच्चा अमर की बाहों में सहमा हुआ खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजनबी आदमी उसे यूं क्यों पकड़ रहा है। अमर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तू मेरा बेटा है, मेरी औलाद। आज से मैं तुझे अपने पास से दूर नहीं करूंगा। बच्चा घबरा गया। उसने डरते हुए पूछा, आप कौन हो और मेरी माँ को कैसे जानते हो? अमर ने अपने आंसू पोंछे और टूटी हुई आवाज में बोला, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, वही बदनसीब जिसने तेरी माँ सरिता के साथ धोखा किया था। मैंने उसे कहा था कि लौट कर आऊंगा, लेकिन मैं नहीं आया। शायद इसी का दुख उसे खा गया। बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अमर को दूर नहीं धकेला, बल्कि रोते हुए कसकर गले लग गया। माँ आपका हमेशा इंतजार करती थी, कहती थी कि बाबूजी आएंगे। अमर ने उसे गोद में उठाया और फिर मेरी बाहों में सोई मेरी बच्ची को देखा। और ये मेरी बेटी है, मेरी फूल जैसी बच्ची। हम सब वापस गाड़ी में बैठे और घर लौट आए। घर पहुंचे तो अमर ने बच्चे को सोफे पर बिठाया और खुद उसके पैरों में बैठ गए। मैं खामोश खड़ी थी। मुझे लग रहा था अब मेरी बारी है। अब अमर मुझसे पूछेंगे कि मैंने उनसे झूठ क्यों बोला। अमर ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि शर्म थी। उन्होंने कहा, मैंने उसकी माँ के साथ बहुत बुरा किया अंजलि। भगवान जाने वो मुझे माफ करेगा या नहीं, लेकिन मैंने बड़ा पाप किया है। मैंने हिम्मत करके कहा, अमर, आप तो सब जान ही गए, लेकिन मेरा एक सच भी है। मैंने आपसे झूठ बोला कि ये बच्ची। अमर ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। मैं जानता हूँ अंजलि। मैं सन्न रह गई। आप क्या जानते हैं? अमर ने गहरी सांस ली और बोले,
मैं जान गया हूँ कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको आपको कैसे पता? अमर ने नजरें नीची कर ली। तुम्हारी फैमिली डॉक्टर ने सब बता दिया था। जिस दिन तुमने उसे पैसे दिए थे, उसी दिन उसने मुझे फोन किया, कह दिया कि अंजलि माँ नहीं बन सकती और वो झूठा ड्रामा कर रही है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। तो फिर आप चुप क्यों रहे? आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं रोका? अमर धीरे से बोले, क्योंकि मुझे पता था मेरी पहली पत्नी से मेरा एक बच्चा है। मैं इस हकीकत से भागता रहा, दूसरे देश में रहा ताकि ये सच सामने ना आए। और तुम्हें देखा, तुम खुश थी, तो सोचा तुमको ऐसे ही खुश रहने दूं। अब मेरी एक बेटी भी है, मेरी पूरी फैमिली बन गई है। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। हम दोनों अपने अपने झूठ और गुनाहों के बोझ के नीचे दबे खड़े थे। अमर ने बच्चे की तरफ देखा और कहा, लेकिन अब वो औरत जिससे मैं माफी मांगना चाहता था इस दुनिया में नहीं है। अंजलि, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं भगवान मुझे माफ करेगा भी या नहीं। अमर का दुख इतना गहरा था कि मैं अपना डर ही भूल गई। मैं आगे बढ़ी और अपने पति के हाथ पकड़ लिए। अमर, ऐसे मायूस मत हो, भगवान सब ठीक करेगा। तुम्हारे दिल में अब कोई बुराई नहीं बची है। तुमने अपनी गलती मान ली है और इन बच्चों को अपना लिया है। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अमर ने भीगे हुए चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ चूम लिए। हम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था, क्योंकि दोनों ही कहीं न कहीं गलती पर थे। अमर के सच बोलने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। वो झुके हुए सर के साथ मेरे सामने ऐसे बैठे थे जैसे कोई गुनाहगार हो, और उनके सामने वो बच्चा खड़ा था जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनकर सामने आया था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था। सारी परतें हट चुकी थीं और अब सिर्फ सच सामने था। मैंने आगे बढ़कर अमर के कंधे पर हाथ रखा और उनका चेहरा ऊपर उठाया। अमर, मेरी तरफ देखो, मैंने नरमी से कहा। अमर ने भराई आंखों से मुझे देखा। अंजलि, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया। हम दोनों ही अक्सर एक दूसरे से बातों को छुपाते रहे। अमर, मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। आज भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी गलतियों को ठीक कर सकें। अमर ने सहमे हुए बच्चे की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ हुए। अंजलि, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। दूसरी औरत के बच्चों को अपनाना किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम कहो तो मैं इनके रहने का इंतजाम कहीं और कर दूं, पर मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने फौरन अमर के मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी बात दोबारा मत कहना। ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। मैं उस बच्चे के पास गई और घुटनों के बल बैठकर उसके बराबर हो गई। उसकी आंखों में डर और भूख साफ दिख रही थी। मैंने उसके मैले गालों पर हाथ रखा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैंने प्यार से पूछा। बबलू, उसने हल्की आवाज में कहा। बबलू, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। देखो बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन भगवान ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम मुझे माँ कहोगे? बच्चा मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे यकीन ही नहीं आ रहा हो। शायद उसने जिंदगी में कभी इतनी नरमी नहीं देखी थी। आप मुझे मारोगी नहीं? उसका ये सवाल सुनकर मेरा दिल फट गया। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और रो पड़ी। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी, उतना ही जितना तुम्हारी असली माँ देती। अमर ये सब देखकर हमारे पास आ गए। अंजलि, तुम सच में अलग हो। मुझे लगा था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं जान गया हूँ कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तो तुम टूट जाओगी। मैंने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता चला? अमर ने गंभीर आवाज में कहा। तुम्हारी फैमिली डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया था। उसने कहा था कि अंजलि पैसे देकर झूठी रिपोर्ट बनवा रही है। लेकिन मैं चुप था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी पहली बीवी से मेरा बच्चा है। मैं खुद अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए अनजान बनकर घूम रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन आज समझ में आया कि खून का रिश्ता कम पड़ जाता है, दिल का रिश्ता बड़ा होता है। मैंने अमर की आंखों में देखा और कहा, अमर, हम दोनों ने अपने घर को बचाने के लिए गलत रास्ते चुने, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं थी। फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा और बोली, भगवान तुम्हें माफ करेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में किसी के लिए बुराई नहीं थी। हालात ने मजबूर कर दिया था। और वो औरत
जिससे तुम माफी मांगना चाहते थे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी निशानी हमारे पास छोड़ गई है। यही तुम्हारी माफी है कि इन बच्चों को माँ बाप का साया मिले। अमर ने मेरी बात पर सिर हिलाया और बबलू और छोटी बच्ची को अपनी बाहों में समेट लिया। हम चारों एक साथ जुड़ गए थे। उस रात हमने एक नया वचन लिया कि अब से ये हमारा परिवार हम सबका है। अगली सुबह हमारे घर में एक नई खुशबू, एक नई रौनक थी। बबलू को मैंने खुद नहलाया और नए कपड़े पहनाए। वो छोटा सा राजकुमार लग रहा था। छोटी बच्ची को हमने पिंकी नाम दिया और वो तो पूरे घर की जान बन गई। लोगों ने बातें बनाई, रिश्तेदारों ने सवाल उठाए कि इतने बड़े बच्चे अचानक कहाँ से आ गए, लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की। हमारे लिए यही सच था कि हम अब एक पूरा परिवार थे। मैं जो कभी माँ नहीं बन सकती थी, आज 2 बच्चों की माँ थी। भगवान ने मेरी कोख तो नहीं दी, पर मुझे माँ होने का बड़ा सम्मान दे दिया। हम दोनों बच्चों के साथ हंसते खेलते अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लगे। अमर के दिल में सुकून था और बबलू मुझे बड़ी मम्मा कहता था। मुझे लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हों। ये कहानी सिखाती है कि कई बार जिंदगी हमें वो नहीं देती जिसकी ख्वाहिश हम करते हैं, बल्कि वो देती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। खून के रिश्ते जरूरी होते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते इंसान को इंसान बनाते हैं। सच और सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, पर मंजिल हमेशा सुकून देने वाली होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। धन्यवाद।